बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर को लेकर के। एफबीआर जैसा कि आपको पता है कि आए दिन नई नई अपडेट्स डाल रहा है और नए नए वो तरीके इख्तियार कर रहा है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि उन्होंने अपने इस डिटेक्शन सिस्टम को यानी नॉन फाइलर को डिटेक्ट करना, जो ट्रांजैक्शन सिस्टम को डिटेक्ट करना, उस हवाले से बड़ी उन्होंने पेशरफ्त की है। ट्रांजैक्शन को, प्रॉपर्टी को, गाड़ी, टैक्सेशन के हवाले से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से। अभी हम बात करेंगे कि गेन टैक्स को लेकर के कि गेन टैक्स क्या चीज़ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी पे होता है, ये कौन अदा करता है और कितना अदा करता है। इन सारी चीज़ों के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि पूरी बात आपको समझ आ सके। और इस चैनल के ऊपर ऐसी मालूमात जो हैं वो अब मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि एक तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, दूसरा आपके पास एक अहम किस्म की इंफॉर्मेशन जिस वीडियो में भी आती है वो आपके पास पहुंच जाती है। तो देखें जी, मैंने पहले भी बताया कि एफबीआर जो है वो बहुत सी नई नई चीज़ें जो है वो डाल रहा है। अभी एक जो गेन टैक्स है, इसको पहले तो समझते हैं कि ये है क्या चीज़। गेन टैक्स जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हासिल करदा, यानी जो जो कुछ आपने गेन किया है, असल चीज़ एक तो था असल ज़र जो आपने प्रॉपर्टी को ख़रीदी थी, लेकिन उसके ऊपर आपने दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि प्रॉफिट कितना कमाया। देखें जी, पुराने जो कानून है पहले की तरह चले जाएँ, अगर जून 2024 से पहले आप चले जाएँ तो उस वक़्त ये था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और वो 6 साल कम अज़ कम आपने रखी है, 6 साल के बाद उसको अगर आप सेल करते हैं तो फिर कोई गेन टैक्स नहीं होता था। लेकिन अगर आप उसको 6 साल से पहले फ़रोख्त करते हैं तो फिर आपको गेन टैक्स देना पड़ता था। और गेन टैक्स कौन दे सकता था, यानी किसने देना होता था? जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता था, यानी जिसने प्रॉफिट कमाया होता था, वही उसको गेन टैक्स को देता था। उसमें फाइलर और नॉन फाइलर का भी कुछ डिफरेंस था। अभी एक तो फाइलर और नॉन फाइलर का भी केस ख़त्म हो गया और फिर कोई मुद्दत भी ख़त्म हो गई, यानी 2024 के बाद से अभी गेन टैक्स के लिए कोई मुद्दत नहीं है। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी आज ख़रीदी है तो कल आप उसको भले फ़रोख्त करें और जितना प्रॉफिट आप कमाएंगे उसके ऊपर आपने गेन टैक्स देना है। और कितना देना है, यानी 15% आपने गेन टैक्स देना है और हर किसी ने देना है, वो फाइलर है चाहे लेट फाइलर है चाहे नॉन फाइलर है। तो ये 2-3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी 10 लाख की और उसको आपने फ़रोख्त किया 15 लाख में, तो आपने गेन कितना किया, प्रॉफिट कितना किया? 5 लाख आपने हासिल किया प्रॉफिट। तो 5 लाख के ऊपर 15% जो है वो आप गेन टैक्स देंगे। बाकी जो टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी को ऊपर कोई 5-6 किस्म के हैं जो वो तो आप दे ही देंगे, लेकिन उसके साथ ये वाला टैक्स गेन टैक्स भी शामिल हो गया है। अब आप इसको यानी आप 6 साल रखें, 10 साल रखें, 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, जब भी आप सेल करेंगे आप उसके ऊपर गेन टैक्स देंगे। गेन टैक्स 15% देंगे। जो बंदा फ़रोख्त कर रहा है, जिसने प्रॉफिट लिया है, वो इसको अदा करेगा और 15% देगा। नॉन फाइलर होगा या फाइलर होगा, लेट फाइलर होगा, हर किसी को 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब जो है इससे पहले वाले कानून के ऊपर अगर थोड़ी सी नज़र मारें तो उस वक़्त ये था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी 10 लाख की और आपने फ़रोख्त की थी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो फिर आप उसके ऊपर क्या करेंगे, वो आप गेन टैक्स देते थे, जो सेलर था वो देता था। लेकिन 6 साल के बाद क्यों अगर फ़रोख्त करता था तो फिर उसके ऊपर कोई गेन टैक्स नहीं होता था। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। 2024 जो ये बजट है उसके बाद से और अभी ये लागू हो चुका हुआ है। और जो फाइलर और नॉन फाइलर और लेट फाइलर वाली भी सारी तफसीलात मैंने अपने चैनल के ऊपर दी हुई हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मकसद सिर्फ गेन टैक्स को
जो है वो एलेबोरेट करना था, गेन टैक्स के बारे में बताना था। क्या होता है गेन टैक्स? यानी गेन टैक्स दूसरे लफ्ज़ों में जो आप प्रॉफ़िट कमाते हैं, यानी जो जितने की आप प्रॉपर्टी ली और जितने की आपने सेल की, वो जो डिफ़रेंस आता है उसके ऊपर कितना होता है? 15% देना होता है। और कौन देगा? जो प्रॉपर्टी सेल करेगा, जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहा है, जो यानी वो प्रॉफ़िट ले रहा है वो देगा। तो ये थी जी इस वीडियो में अपडेट, और उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। और इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, एफबीआर को, टैक्सेशन को, दीगर जो लॉ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।